नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के अंतर्गत भाग थर्ड में लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्य हिंदी साहित्य के आदिकाल में नाथ, सिद्ध एवं जैन साहित्य धर्माश्रित होने के कारण तथा रासो साहित्य राजाश्रित होने के कारण सुरक्षित रह गया, परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई, लेकिन वह लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सकी। अनेक कारणों से वह साहित्य लुप्त हो गया। विभिन्न लोकगीतों के माध्यम से लोक में जो थोड़ा बहुत शेष रह गया, उससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लौकिक साहित्य भी खूब प्रचलित मात्रा में मिलते रहे और इनका साहित्य लोक प्रचलित रहा। उपलब्ध लोक साहित्य में ढोला मारूरा दोहा, विशलदेव रासो, वसंत विलास, राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएं तथा विद्यापति की पदावली को देखकर तत्कालीन लोक साहित्य के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रासो काव्य का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में प्राप्त ग्रंथों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस युग के अधिकांश ग्रंथों में रासो नाम शब्द के अंत में जुड़ा हुआ है, जो काव्य शब्द का पर्यायवाची है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इस विषय में कुछ विद्वानों के विभिन्न मत हैं। प्रथम फ्रेंच इतिहासकार गर्सा द तासी ने इस शब्द की उत्पत्ति राजसूय या यज्ञ से मानी है। वहीं भारतीय विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से जोड़ते हैं, पर विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः इसी रसायन शब्द से होते होते इसका रूप रासो में परिवर्तित हो गया। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने रासो शब्द का संबंध रहस्य से माना है और श्री डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं। प्राचीन राजस्थानी में रसिक का अर्थ काव्य, कथा काव्य माना जाता है। यही शब्द क्रमशः रासऊ और रासो हो गया। यह मत हमें सत्य के काफ़ी नज़दीक पहुंचा देता है। प्रधान रूप से काव्य ग्रंथों के लिए ही रासा, रासक, रासो शब्द का प्रयोग होता आया है। कुछ विद्वान इस शब्द का संबंध रास या रासक से जोड़ते हुए इसका अर्थ ध्वनि, क्रीड़ा, विलास, नृत्य, गर्जन और श्रृंखला भी देते हैं। भारतीय विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक को एक शब्द भी मानते हैं और काव्य भेद भी उनके अनुसार जो काव्य रासक छंद में लिखे जाते हैं वह ही हिंदी में रासो कहलाने लगे। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसे देसी भाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। समाज में उनका स्थान और सम्मान था, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधे राजा से होता था। ये चारण या भाट कला में पारखी और कला रचना में बहुत ही निपुण होते थे। एक कुशलता से युद्ध करना भी जानते थे और युद्ध शुरू होने पर अपनी सेना की अगुवाई में बिरुदावली गा गाकर किया करते थे और उनके अंदर उत्साह भरते थे। ये राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों तथा सैनिकों की वीरोचित युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं, अपितु उसकी यथार्थपरक स्थितियों एवं संदर्भों को भी बारीकी के साथ चित्रित किया करते थे। वीरोचित भावनाओं के वर्णन के लिए इन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया था। दोस्तों अब हम
इस आदिकालीन भाग के अंतर्गत अगले भाग में रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो अगले भाग में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।